जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 से आगे देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा को हम लोग देख लिए थे। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है चौथा को देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, तो देखिए चौथा प्रश्न है कि भारत के किन भागों में, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। मतलब कि भारत के जो है किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ की जो मृदा है उनकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, भारत के पूर्वी तटीय भागों में, भारत के पूर्वी तटीय भाग में स्थित कौन कौन नदी, तो याद रखिएगा महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। कृष्णा कावेरी कौन कौन नदी, तो याद रखिएगा भारत के पूर्वी तटीय भाग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए जलोढ़ों से डेल्टा का निर्माण हुआ है, डेल्टा का निर्माण हुआ है। भारत के पूर्वी तटीय भाग में स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा बहा करके लाए गए जलोढ़ों से नदी डेल्टा का जो है विकास हुआ है। अब यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी की विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ की जो मिट्टी है वह कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ की मिट्टी का निर्माण जो है बालू तथा सिल्ट से हुआ है, बालू प्लस में सिल्ट, बालू प्लस में सिल्ट। और तीसरा विशेषता क्या है, क्योंकि ये तो प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे तो इतना लिख दीजिएगा काफी है, लेकिन तीसरा ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ की जो मिट्टी है वह क्या है, उपजाऊ है, बहुत ही उपजाऊ है, काफी उपजाऊ है, काफी उपजाऊ, क्योंकि जलोढ़ मृदा ये उपजाऊ ही होती है। तो अब इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और वहां की मिट्टी की क्या विशेषता है। तो भारत के पूर्वी तटीय भाग में स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा बहा करके लाए गए जलोढ़ों से नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मिट्टी की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है कि यहाँ की मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी होती है, और दूसरा है कि यहाँ की जो मिट्टी है उसका निर्माण जो है बालू तथा सिल्ट से हुआ है। तीसरा है यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। तो आप इस प्रश्न नंबर जो है 4 को जो है समझ गए होंगे, प्रश्न नंबर 4 को जो है समझ गए होंगे कि उसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि फसल चक्रण क्या है, फसल चक्रण क्या है। यहाँ पर ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 हम पढ़ देते हैं कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, किस प्रकार सहायक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फसल चक्रण है क्या, फसल चक्रण है क्या। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फसल चक्रण क्या है। तो जैसे हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि अगर कोई खेत है, उस खेत में बार बार धान गेहूं है कि नहीं, बार बार लगाते रहते हैं, यानी धान गेहूं फसल को जो है हम लोग बार बार उपजाते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगातार करने से होता क्या है कि खेत की जो ह्यूमस होती है वह समाप्त हो जाती है। अब ह्यूमस क्या है, जैसे ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है, जो कि फसल को उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, तो सहायक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ह्यूमस पर चर्चा करने से पहले हम समझेंगे कि अगर कोई खेत है और उस खेत में एक ही प्रकार के फसल को बार बार लगाया जाता है, एक ही प्रकार के फसल को बार बार लगाया जाता है, तो इससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, इससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है।
तो जैसे हम लोग बात करें कि अगर कोई खेत है उसमें जो है प्रत्येक साल जो है धान लगाते हैं, दूसरा कोई फसल नहीं लगाते हैं, या सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही लगाते हैं, कोई दूसरा फसल नहीं लगाते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि धान और गेहूं लगाते हों, है कि नहीं। तो चाहे आप धान लगाइए, गेहूं लगाइए, या मक्का लगाइए, या कोई दूसरा जैसे गन्ना लगाइए, ये लगाइए, ये ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि 2-3 वर्ष के अंदर जो है आपको दलहन तिलहन की खेती करना ही, दलहन तिलहन की खेती करना आवश्यक है। और यदि आप दलहन तिलहन की खेती कर देते हैं उस खेत में, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फसल चक्रण बोलेंगे। यानी आप किसी खेत में धान गेहूं मक्का गन्ना के साथ ही साथ दलहन तिलहन की खेती कर देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फसल चक्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फसल चक्र। अब ये जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है उसको बनाए रखती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को दलहन तिलहन यदि आप लगा देते हैं खेत में, तो इससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और दूसरा ये कि मिट्टी का ह्यूमस भी बना रहता है। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे पत्ती वगैरह है गिर गया खेत में, या खेत के आसपास बहुत सारा वृक्ष लगा हुआ है, तो उसके जो भी पत्ती होंगे, जो भी पत्ता होगा, वो खेत में जो है गिर जाएगा, मिट्टी के साथ सड़ गल जाएगा, जिसके कारण जो है ह्यूमस का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, ह्यूमस का निर्माण होगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि धान गेहूं मक्का चावल मक्का गन्ना के साथ ही साथ, सुनिए, यदि आप किसी खेत में धान गेहूं मक्का और गन्ना की खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ दलहन और तिलहन की भी खेती कर देते हैं, तो इस प्रकार की खेती को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रकार की फसल को हम लोग फसल चक्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फसल चक्रण बोलेंगे। या अब जो है मृदा संरक्षण के लिए कैसे सहायक, तो मृदा संरक्षण के लिए यह जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है, साथ ही साथ ह्यूमस को भी। तो इस तरीके से जो है मिट्टी जो है उपजाऊ बची रह जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मृदा संरक्षण। तो इस तरीके से आप समझे। क्वेश्चन नंबर जो है 4, जिसको हम लोग देखे हैं कि भारत के पूर्वी तटीय भाग में स्थित महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों द्वारा बहा कर के लाए गए जलोढ़ों से नदी डेल्टा का विकास हुआ है। और यहाँ की मिट्टी की विशेषता यह है कि जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इन मिट्टियों का निर्माण जो है बालू तथा सिल्ट से होता है, और साथ ही साथ ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखें, उसका यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे कि धान गेहूं मक्का और गन्ना के साथ साथ यदि आप दलहन तिलहन की खेती कर देते हैं बदल करके, तो इस प्रकार की फसल को, इस प्रकार की खेती को हम लोग क्या बोलेंगे, फसल चक्रण बोलेंगे। यह मृदा संरक्षण के लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें जो है हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।